हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेओए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की पोस्ट के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। तो सिलेबस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है। तो सबसे पहले हम क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे। तो अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसकी क्वालिफ़िकेशन जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो है आपकी +2। अगर आप +2 पास हो तो आप एच पी जे आई टी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अगर आपने 10th की है, 10th के साथ आपने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस में, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। चाहे आपने बीसीए की है, पीजीडीसीए की है, बीटेक की है, तो आप भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है अप्लाई करने की वो है आपकी 12th। ठीक है। तो जिसने भी 12th पास की है वो सभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की कि जेईआईटी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसा एग्ज़ाम आता है। तो जो जेईआईटी की स्कीम है एग्जामिनेशन की, तो सबसे पहले इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, वो होता है आपका 25 मार्क्स का। ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। अगर आपने एचपी यूनिवर्सिटी का जेईआईटी का फॉर्म भरा है, ठीक है, तो उसमें आपके एग्ज़ाम में टोटल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके 85 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन आपका 85 मार्क्स का होता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके सबॉर्डिनेट कमीशन हमीरपुर की, तो उसमें जो जेईआईटी का एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल आपके 170 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हर एक क्वेश्चन होता है आपका, हर एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का होता है। ठीक है। तो 170 क्वेश्चन हो गए तो उसमें भी टोटल आपके 85 मार्क्स बनेंगे 170 क्वेश्चन में से, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका हाफ मार्क्स का होता है। ठीक है। तो रिटन एग्जामिनेशन के बाद क्या होता है आपका इवेल्युएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होती है, वो इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेबस की कि जो भी आपका एग्ज़ाम होता है, चाहे आपका एचपी यूनिवर्सिटी का है, चाहे आपका सीएसके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर है, चाहे आपका हमीरपुर बोर्ड हमीरपुर सबॉर्डिनेट बोर्ड है, तो उसमें आपसे क्या सिलेबस पूछा जाएगा। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो है आपका जनरल नॉलेज। ठीक है। जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस एंड सोशल साइंस। तो कितने क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे? इसमें से टोटल क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो है आपके 25 क्वेश्चंस। अगर आपका 85 मार्क्स का एग्ज़ाम आता है तो उसमें 25 क्वेश्चन जो होंगे आपके जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस एंड सोशल साइंस से होंगे। ठीक है। और दूसरा पार्ट है आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सेक्टर्स और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस एटसेट्रा। तो कोई भी बोर्ड अगर आपका जेईआईटी का एग्जाम करवाता है तो उसमें 70% क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड होंगे। ठीक है। तो इसमें मैं बात कर रहा हूँ 85 क्वेश्चंस की, तो 85 क्वेश्चन में से आपके 60 क्वेश्चंस कंप्यूटर के होंगे और 25 आपके जीके के और करंट अफेयर के। ओके। अगर मैं हमीरपुर बोर्ड की बात करूं जिसमें जेईआईटी के एग्जाम में 170 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें भी आपके 70% क्वेश्चन जो होंगे वो आपके कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपके 120 क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड अगर हमीरपुर बोर्ड की बात करें। और जो अदर क्वेश्चंस हैं जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस और सोशल साइंस, वो आपसे पूछे जाते हैं 50 मार्क्स के। ठीक है। तो फाइनल जैसे मैंने पहले बताया कि हर एक क्वेश्चन आपका हमीरपुर बोर्ड का जो होता है जेईआईटी का, वो होता है आपका हाफ मार्क्स का। तो फाइनल जो मार्क्स बनते हैं आपके वो बनते हैं 85 मार्क्स से। ठीक है। तो सिलेबस के बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में बात करूंगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचपी यूनिवर्सिटी में, आपके हमीरपुर बोर्ड में, या पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला में। ठीक है। तो एक तो ये होगा आपका जनरल नॉलेज और दूसरा होगा आपका कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड। ओके। तो नेक्स्ट है द रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन विल बी 1.5 आवर ड्यूरेशन। ओके। तो अगर एचपी यूनिवर्सिटी जेईई एग्जाम का जेईआईटी का एग्जाम कंडक्ट कराएगी
तो आपकी रिटन एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन होती है 1.5 आवर्स, और उसमें टोटल क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं? 85 क्वेश्चंस। लेकिन हमीरपुर बोर्ड में 170 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें आपका जो रिटन एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होता है वो होता है आपका 3 आवर्स का। ओके। इसमें क्या होता है, रिटन एग्जामिनेशन, जो भी रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करता है, तो एग्जाम क्लियर करने के बाद एक पोस्ट पे 20 कैंडिडेट्स को टाइपिंग और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। मान लीजिए अगर आपकी 10 पोस्ट हैं जेओए आईटी की, तो टोटल 200 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए, जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेगा। ठीक है। टाइपिंग टेस्ट के बाद जो रेशो होगी आपकी डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन की, वो होगी 1:3। ओके। तो जब टाइपिंग टेस्ट के बुलाया तो एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। उसके बाद जो अपना टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करेगा, तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन होगी उसमें एक पोस्ट पे 3 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो ये इसका प्रोसीजर है अपना एचपी यूनिवर्सिटी का, हमीरपुर बोर्ड शिमला का, और अपना एचपीपीएससी शिमला का। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है, तो इसमें मैं आपको अब डिटेल सिलेबस बताऊंगा जेईई आईटी का। जो आपका फर्स्ट पार्ट था जनरल नॉलेज का, तो जनरल नॉलेज देखिए, सबसे पहले तो आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया पता होना चाहिए। देन आपका पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, और उसके बाद आपका इकोनॉमी का पार्ट आता है। तो सेम वैसे ही आपको हिमाचल की हिस्ट्री पता होना चाहिए। जो भी आपकी स्टैटिक जीके होती है, हिमाचल की है चाहे इंडिया की है, वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपके पास करंट अफेयर्स। ठीक है। तो करंट अफेयर्स भी बहुत मायने रखते हैं आपके किसी भी एग्जाम में। तो आपको पता है कि 25 मार्क्स में आपका जीके पूछा जाता है रिलेटेड टू इंडिया और हिमाचल, इंक्लूडिंग करंट अफेयर। तो इसमें आपसे 2 या 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछ ही लिए जाते हैं। उसके बाद आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पता होना चाहिए, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, सोशल इवेंट्स रिलेटेड टू इंडिया। ठीक है। तो जो करंट अफेयर हैं किसी भी एग्जाम में, अगर हमीरपुर बोर्ड की बात करें तो जितना मैंने एनालाइज किया है, तो किसी भी एग्जाम में जो करंट अफेयर होते हैं वो आपके जिस महीने एग्जाम होता है उस महीने से पिछले 5 महीने के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। ठीक है। मान लीजिए आपका नवंबर में एग्जाम है, तो आप मई से करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दीजिए। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पिछले 5 महीने के करंट अफेयर पढ़ लीजिए। ठीक है। और जीके तो आपको पता होनी ही चाहिए। इंडिया की जीके, पॉलिटी होगी, आपकी जियोग्राफी होगी, और आपका इकोनॉमी होगी रिलेटेड टू इंडिया और रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश। ठीक है। तो करंट अफेयर पढ़ने के लिए आप डेली किसी भी चैनल से पढ़ सकते हो, यूट्यूब से, और आइदर आप न्यूज़पेपर पे पढ़ सकते हो। और आपका एक गिरिराज पत्रिका आती है, हिमाचल का एक न्यूज़पेपर है, उसमें भी हिमाचल के करंट अफेयर्स आते हैं, तो आप परचेज कर सकते हो, जो आपकी वीकली आती है। ठीक है। तो ये था आपका जनरल नॉलेज का पार्ट, जिसमें आपसे 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर नॉलेज। तो कंप्यूटर नॉलेज में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 70% क्वेश्चन जो होते हैं जेईई आईटी के एग्जाम में कंप्यूटर की फील्ड से होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपने पढ़ना है कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर्स के जितने भी बेसिक्स हैं आपको पता होना चाहिए। देन सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन टू सी पता होना चाहिए। उसके बाद एरे हो गए, आपके कॉन्स्टेंट्स हो गए, फॉर लूप्स, स्ट्रिंग्स होगी, आपकी पॉइंटर्स हो गए, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए सी और सी प्लस प्लस में। देन विंडोज़। ओके। तो विंडोज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, विंडो से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देन हमारा पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपने पढ़ना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से फार्मूलाज आप यूज़ होते हैं, सेल किसे बोलते हैं, एम एस एक्सेल में कितने रोज़ और कॉलम्स होती हैं, तो ये सारा आपको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद एम एस पावर पॉइंट का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन। नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से भी आपसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें आपने क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू आपका नेटवर्क हो गया, ओएसआई मॉडल हो गया, टीसीपी आईपी मॉडल हो गया, डेटा कम्युनिकेशन में आपका हो गया डेटा ट्रांसमिशन मोड्स हो गए, टोपोलॉजीज होगी, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपकी वायर्स होती हैं, कोएक्सियल केबल्स होती हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं, तो ये सारा आपका नेटवर्किंग में आता है, तो ये इस बारे में आपको सारा पता होना चाहिए। ठीक है। देन आपने पढ़ना है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर,
देन इंटरनेट के बारे में जो भी आपकी टर्म्स होती हैं रिलेटेड टू इंटरनेट्स आपको पता होना चाहिए। देन पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन, emerging technologies and web publishing, then database management system is also very important किसी भी एग्जाम के लिए। DBMS बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो DBMS में आपने क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू DBMS होगी, आपकी स्कीमाज होगी, आपकी एडवांटेजेस होगी, DBMS की नॉर्मलाइजेशन होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन इसमें आपका एक SQL है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी क्यूरीज होती हैं, DML स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं, DDL कौन सी होती हैं, DCL कौन सी होती हैं, TCL कौन सी होती हैं। तो हर एक स्टेटमेंट का आपको क्यूरी के साथ पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, आपके पास एक क्यूरी दी होगी, आपने बताना होता है कि इनमें से कौन सी क्यूरी सही है, ठीक है। उसके बाद आपका डेटा स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर में जो भी आपकी डिफरेंट टाइप्स हैं डेटा स्ट्रक्चर के, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर में आपके आगे एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, और आपका नॉन लीनियर में आगे ट्रीज और ग्राफ्स। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो डाटा स्ट्रक्चर भी आपका बहुत ही जरूरी टॉपिक है। उसके बाद आपका शॉर्टकट कीज़, तो जितनी भी आपकी कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज़ हैं कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो हर एक शॉर्टकट की आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है डिफरेंट एब्रीविएशंस और फुल फॉर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। तो जितने भी फुल फॉर्म है, एब्रीविएशंस हैं, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि आप जो 70% आपका कंप्यूटर का सेक्शन आता है उसकी तैयारी कहाँ से करोगे, ठीक है। तो अगर आप JEE का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो आपको 9 से लेके +2 तक, क्लास 9 से लेके +2 तक जो भी कंप्यूटर ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस का सब्जेक्ट स्कूल में लगा होता है, ठीक है, आप वो बुक परचेज कर सकते हो, या आप अपने नेबर से, अगर आपके नेबर्स इन क्लासेस में पढ़ते हैं तो उनसे आप बुक बोरो कर सकते हो और वहाँ से पढ़ सकते हो, क्योंकि JEE का एग्ज़ाम उन्हीं बुक से आएगा जो 9th 10th 11th और 12th क्लास को लगी है, ठीक है। अदरवाइज मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे JOA जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की पोस्ट के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। तो सिलेबस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है। तो सबसे पहले हम क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे। तो अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसकी क्वालिफ़िकेशन, जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो है आपकी +2। अगर आप +2 पास हो तो आप HP JOA IT पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने 10th की है, 10th के साथ आपने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस में, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चाहे आपने BCA की है, PGDCA की है, BTech की है, तो आप भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है अप्लाई करने की वो है आपकी 12th, ठीक है। तो जिसने भी 12th पास की है वो सभी इस पोस्ट